10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं तो आप इस सर्विस को अवेल कर पाएंगे। मतलब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इस तरह की बहुत छोटी छोटी और बहुत अच्छे से बात करते हैं आप लोगों से। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं बिना ये जाने कि आने वाले टाइम में क्या होगा। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहा है हमसे, तो वो हम मैक्सिमम वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। फिर दूसरा थर्ड है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन क्यों टारगेट किए जाते हैं कि देखिए बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, जॉब से आप फ्री हो गए हैं, तो आपका जो टाइम है वो फ्री टाइम है। ऐसे में हमें चाहिए होता है कि कोई हमसे दो बातें कर ले, बैठ के हमारी बातें सुन ले, तो हम बड़ा ट्रस्ट करने लग जाते हैं सामने वाले पे कि कोई हमारी बातें सुन रहा है, हमें अपने बारे में बता रहा है, तो वहाँ एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो मतलब जो केसेस हमने अभी तक देखे हैं उसमें ये हमने ऑब्जर्व किया है कि सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो अपनी पूरी सर्विस में जो एक उन्होंने हार्ड मनी अर्न करी है उसको वो एक तरह से सेफ रखना चाहता है, और फिर कोई ऐसे में एक ऐसा ऑफर प्रोवाइड करे कि जो आपकी हार्ड अर्न मनी है वो डबल हो जाएगी। तो क्या होता है कि हमें बिना सोचे समझे और हमसे कोई बातें करने के लिए, शेयर करने के लिए होता नहीं, तो हमें ये लगता है कि हाँ मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो सामने वाला जब जैसे जैसे बोलता है हम उसको फॉलो करते रहते हैं बिना सोचे समझे कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है, इसके पीछे क्या इसका रीजन हो सकता है। इस तरह से सीनियर सिटीजन को टारगेट किया जाता है। सर ये स्टार्ट जितना हमारी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसी के साथ क्राइम रेट भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट की जो फैसिलिटी थी, कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ होगा कि अगर इस तरह की टेक्निक नहीं होती तो क्या होता। सोचा कभी किसी ने कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या हो सकता था। आप सभी के बच्चे स्कूल जाते होंगे, ठीक है, वो जो लॉस था वो कैसे होता सोचो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कि देखिए उस टाइम में एक ये बहुत ही मतलब बड़ा क्वेश्चन था कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कैसे बच्चों को घर में पेरेंट्स मैनेज करें। पेरेंट्स वर्किंग भी थे, एक ये बहुत बड़ा मतलब कि इशू ही था हमारे लिए कि कैसे वो जो एक प्लेटफॉर्म है उसको बनाया जाए, और फिर जैसे रेगुलर स्कूल होता है तो हेड्स ऑफ है टीचर्स के लिए कि उन्होंने इस पूरे टाइम में बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो ये टेक्निक डेवलप हुई है वो हमारी हेल्प के लिए हुई है, बट इन सब चीजों का एक डार्क साइड भी है। जैसे आप सभी किचन में नाइफ का यूज करते हैं, तो नाइफ का यूज और इसका इन्वेंशन किस लिए हुआ था कि हमारी जो हेल्प है, पहले क्या होता था कि सब्जियों को ऐसे ही काटा जाता था, तो छीलना मतलब वो एक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क था। तो देखो एक बहुत इजी सा इंस्ट्रूमेंट बना और उसने कितना इजी बना दिया। लेकिन वही देखिए अगर हम नाइफ को सेफ्टी के साथ यूज ना करें तो रोज हमारा हाथ काट सकता है। तो ठीक इसी तरह इंटरनेट भी है कि अगर हम इंटरनेट को सेफ्टी के साथ यूज नहीं करेंगे तो हम साइबर विक्टिम बनेंगे, साइबर थ्रेट को हम इनवाइट करेंगे। तो इंटरनेट जहां हमें इतने सारे इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके पीछे एक इसकी डार्क साइड भी है जिसको हम कभी नहीं देखते हैं आज के टाइम में। अच्छा अब नेक्स्ट ये वाला होने वाला है, तो एक छोटा सा वीडियो है, आप उसे देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है।
एक साइबर क्रिमिनल प्रीति की फेसबुक प्रोफाइल बनाता है और उसमें प्रीति का मोबाइल नंबर डाल देता है। फिर विभिन्न वेबसाइट से उसे फेसबुक प्रोफाइल को लिंक कर देता है, जिसके कारण देश विदेश से प्रीति को अश्लील कॉल्स आने शुरू हो जाती है। चली जाती है। मिस्टर खुराना, सीनियर सिटीजन मिस्टर खुराना के ईमेल अकाउंट पर 5 करोड़ की लॉटरी जीतने की मेल आती है और उस मेल में दिए गए अकाउंट में कस्टम क्लियरेंस के नाम पर 10 लाख रुपए डालने को कहा जाता है। पैसे ट्रांसफर होते ही साइबर क्रिमिनल गायब हो जाता है। मिस्टर फारूक, बिजनेसमैन। साइबर क्रिमिनल मिस्टर फारूक को एक रैंसमवेयर मॉलवेयर उनके जरिए छुपा कर भेजता है, जिसे खोलते ही मिस्टर फारूक के कंप्यूटर की सारी फाइल्स एनक्रिप्ट हो जाती है। यूं समझ लीजिए कि डेटा की किडनैपिंग हो जाती है, जिसको खोलने के लिए साइबर क्रिमिनल के बदले में बिटकॉइन में पैसे मांगता है। मिस्टर आर्या, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई। साइबर क्रिमिनल मिस्टर आर्या को कॉल करके उनकी बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए जरूरी जानकारी जैसे इंडियन सीरियल नंबर और ओटीपी मांगता है। मिस्टर आर्या के ओटीपी देते ही उनके बैंक से हजारों रुपए की ठगी हो जाती है। यदि आपके साथ ऐसा कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप घबराएं नहीं, तुरंत पुलिस को संपर्क करें। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएं या आप एनसीआरबी के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर भी करवा सकते हैं। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि साइबर क्रिमिनल जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। 21st सेंचुरी इंटरनेट क्रांति का युग है, जहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान को रोका नहीं जा सकता। पर कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ और कितनी शेयर करनी है, इसके बारे में सतर्क रहा जा सकता है। जागरूकता ही साइबर क्राइम से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। अभी आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा, आई गेस आप सभी को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं। जैसे कि जो सीनियर सिटीजन है या जो रिटायर्ड पर्सन है, उनको वो इस तरह का मैसेज या ईमेल करते हैं कि आपकी लॉटरी निकल गई है, या फिर आपने अपने जॉब में बहुत अच्छा काम किया और आपको एज अ लकी पर्सन हम लोगों ने चूज किया है। तो देखिए, कभी भी अगर इस तरह का कोई कॉल रिसीव करता है तो हम अपने आप को बड़ा सुपीरियर सा फील करते हैं कि अच्छा, हम वो लकी पर्सन है जिसको इन्होंने चूज किया है। तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा, ये ऑफर सिर्फ हमारे लिए है। तो इस तरह की जब बातें करते हैं तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और तुरंत बिना सोचे समझे जो स्टेप्स वो हमें करने के लिए बोलते हैं हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फिर हम बन जाते हैं साइबर विक्टिम। ऐसे ही स्टूडेंट का बताया गया है कि जो लड़कियां हैं उनको अननोन सोशल मीडिया से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। तो जो एक एज होती है स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चों की, उनको इस तरह से सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कि फेक अकाउंट बना के फेक आईडी से इस तरह से कि आप बहुत अच्छे हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब एक फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको वो करी जाती है। तो जब किसी भी बच्चे से जो भी अंडर 18 होते हैं इस तरह से कोई बात करता है तो उसको ये लगता है कि मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड मिल गया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
और वो जो एज होती है उसमें बच्चा क्या करता है कि अपने पेरेंट्स से सारी चीजें शेयर भी नहीं करता है, ठीक है, उसका एक अपना ही सोशल ग्रुप बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इतनी जो बातें होती हैं वो एक उस अननोन से शेयर कर लेगा, लेकिन पेरेंट्स से शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी है। तो हमेशा अपने बच्चे को वॉच करिए कि वो क्या कर रहा है। अगर वो चुप है या उसके बिहेवियर में कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं तो हमेशा उसे अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं साइबर विक्टिम बन रहा हो, और हम इन चीजों को अगर नजरअंदाज करेंगे तो देखिए एट लास्ट जो प्रॉब्लम होगी वो एज अ पेरेंट्स हमें ही होगी। दूसरा, जो आज का वर्ल्ड है उसमें फ्री में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तब भी हम फ्री वाले जो ऐसे ऑफर चल रहे होते हैं हम तुरंत उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक प्लेट के साथ एक प्लेट खाना फ्री मिल रहा है, ऐसा ऑफर आपने देखा होगा। जब आप स्विगी या जोमेटो से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो वो लिखा हुआ आता है कि एक डोसा के साथ एक डोसा फ्री मिल रहा है। तो इस तरह का अगर कुछ आप नोटिस करते हैं तो हाँ, जो एक्चुअली जो इंडियन लोग होते हैं, जो हम भारतवासी हैं, वो क्या सोचते हैं, फ्री वाली चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। हो सकता है कि 500 रुपए में वो एक प्लेट दे रहा और एक साथ में फ्री दे रहा, तो सीधी सी बात है कि 250 रुपए की एक प्लेट पड़ेगी, लेकिन हम वहां ज्यादा पे करने को रेडी रहेंगे, लेकिन क्या लेने के लिए, फ्री अवेल जो वाली है उसको करने के लिए। तो फ्री में इस दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमें फ्री में चीजें दे देते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। आपने देखा होगा एड आ रखी होती है कि एप्पल फोन मिल रहा है 10,000 रुपए में। आपके बच्चे भी आपको बोलते होंगे, मम्मा पापा देखो 10,000 में आईफोन मिल रहा है, प्लीज आप ये ले लो। तो ऐसी ये चीजें बनाई इसलिए हैं कि साइबर विक्टिम बने लोग, ज्यादा से ज्यादा इस फैसिलिटी को अवेल करें। तो इन चीजों पे हमने बड़ा 2 बार सोचना है कि इसकी इस तरह का कंटेंट हमारे सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं उसका एक टारगेट होगा। वो तो अपना टारगेट सुबह ही ढूंढना शुरू कर देता है, और जब से इंटरनेट ये 5G और इस तरह की फैसिलिटी आई है तो साइबर क्रिमिनल को सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए और एक रूम और इंटरनेट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, बड़े प्यार से बात करनी है, आप नहीं तो कोई और। लेकिन मैक्सिमम लोग ये हैं, इंडिया में ये है कि अगर कोई किसी को फोन करता है और आराम से बात करता है, ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आपको ऐसा ऑफर मिल रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप तुरंत बिना सोचे समझे करते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि लोग ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से साइबर में काम कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाई रैंक पे प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है, एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ये लोग साइबर विक्टिम बने हैं। तो आप ये सोचिए, क्या इनके पास नॉलेज नहीं थी? क्या इनको चीजों का पता नहीं था कि ऐसा हम, अगर हमसे कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है और हम कर रहे हैं? नहीं, इनके पास सब था, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं थी। जब कभी भी कुछ गलत होता है तो हमारे माइंड में क्लिक करता है, उसको प्लीज 2 बार आप वेरीफाई करिए। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा BSCS से बहुत मैसेज आते थे, आपका इलेक्ट्रिसिटी आज रात को ही कट हो जाएगा अगर आप KYC नहीं कराएंगे तो। मतलब जो साइबर क्रिमिनल है वो एक ऐसी अर्जेंसी आपको दिखाते हैं, और हम लोगों में ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो काम है वो बस ऐसे हो जाए, हमें कहीं जाना ना पड़े। तो जब कभी इस तरह के मैसेज आए तो तुरंत लोगों ने
उस लिंक पे जाके क्लिक करा। जब उस लिंक पे क्लिक करते तो एक पेज ओपन होता है, उसमें डिटेल्स होती है हमारे बैंक की। उसमें कहीं एक होता है सीवीवी नंबर। हम ये देखते ही नहीं कि केवाईसी हो रही है तो सीवीवी नंबर प्रोवाइड कराने का क्या मतलब बनता है। लेकिन नहीं, हम आंधे हो जाते हैं। उसने बोला है भाई आज रात को बिजली कट जाएगी, मुझे किसी भी हालत में उसे रोकना है, तुरंत लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के सबमिट कर देते हैं। फिर जब आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती है तब आपको समझ आता है वो मुझे तो इस तरीके से किया गया था। तो ये बहुत माइनर सी चीजें हैं। वो साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके ढूंढते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कोविड में बहुत लेडीज ने OLX पे शॉपिंग करी, ये सोफा देखा, सोफा आज तक आया ही नहीं, और जो सामने वाला है वो अपने आप को आर्मी पर्सन बताता है। आर्मी पर्सन पे देखिए लोग बड़ी जल्दी रिलाई कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि देखिए उनका जो एक गैंग है, सिंडिकेट जो चलता है वो ऐसा चलता है कि जो आर्मी पर्सन है वो मोस्टली ट्रेन से सफर करते हैं, तो वहाँ उनके जो पर्स है, जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लिया जाता है। ठीक है, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन का अब वो यूज कैसे करते हैं कि कोई मान लो गोविंद है, गोविंद की क्रेडेंशियल उन्होंने चुरा लिए, पर्स चुरा लिया, तो आर्मी पर्सन का हमेशा उसमें एक आर्मी का कैंटीन कार्ड होता है, लिकर कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, एक उसका आईडी प्रूफ होता है। ये सारे वो OLX पे जब ऐड देते हैं तो वो ये सारे कार्ड भी अपलोड करते हैं। अब आप जैसे मेरे जैसे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें वो ये देखते हैं कि अच्छा ये तो आर्मी पर्सन है, वो अपने आप को बता देगा मैं तो बेंगलोर में पोस्टेड था और अब मेरी 3 साल बाद ट्रांसफर आ गई है दिल्ली की, तो अब मैं अपने सारे सामान को तो नहीं लेके जाऊंगा, तो मैं अपना सामान सारा सेल करना चाहता हूँ। हाँ, अब मुझे 2 दिन बाद ही जाना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सामान चाहे कम रेट पे बट सेल हो जाए। तो कभी हमने ये चीज सोचने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है कि हाँ आर्मी पर्सन की 2-3 साल में ट्रांसफर होती है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, कार्ड सारे उसने अपलोड करे हुए हैं और हम तुरंत उनको लेने के लिए पेमेंट कर देते हैं। वो फोटो भी भेजेगा कि अब सामान डिलीवर हो रहा है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है। एक लेटर कोई इश्यू नहीं मैम, आप बता दीजिए। किसी से कनेक्ट मैंने अपने घर के लिए ऐड की थी कि रेंट आउट करना था मैंने अपना घर, तो उस टाइम मुझे एक फोन आया कि मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और मैं अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करता हूँ, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो उसने अपने सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह मुझे वो पोस्ट किया। मुझे बहुत विश्वास हो गया कि मुझे उन्होंने भी मुझे कहा कि आपका कितने सेंटर कितने घंटे में सारा कुछ मैंने बता दिया किस रोड पे है। फिर लोग कहने लगे कि इसकी आप मुझे पिक शेयर कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं पिक शेयर करता, मैंने ट्रांसफर दिया थी दिल्ली में, तो मैंने बड़ी जल्दी घर शेयर कर दिया। मेरा छोटा बच्चा है अभी, तो मेरी बीवी भी पहले काम में जाती थी, अभी मुझे तो लेना है, मेरा बच्चा है और हम 3 लोग, तो हमने जल्दी राशन का लेना है, इसलिए आप मुझे फिक्स भेज दो। मैंने फिक्स बड़े अच्छे से फिक्स भेज दी। फिर रेंट 2000, तो उसने जैसे मैंने 35 बोला, तो मैंने कहा ठीक है आपका घर तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ा कर दो आज। तो मैं आपको ये अब आप मैं कल आपको फोन करूँगा, मैं अपनी अथॉरिटी से वहाँ एयरपोर्ट जाऊँगा, वहाँ उनसे पूछूँगा कि इतना रेंट मैं दे सकता हूँ घर, तो फिर उस टाइम आप मुझे अपना नाम और बैंक का बता देना।
तो मैं आपको उनको का चेक करूँ। फिर मैंने अपने ब्रदर-इन-लॉ से पूछा कि ऐसे ऐसे हो गया है, मुझे देना चाहिए उनको ऐसा। तो कहने लगे सिक्योरिटी में छोटी पोस्ट पे होता है, तो आप ध्यान से ये करना, कोई ट्रांजेक्शन करोगे उनके साथ। तो फिर नेक्स्ट डे वो कहने लगे मैं अभी यहाँ पे ऑफिस में आया हुआ हूँ, तो मैंने अपने ऑफिसर से बात करी है, तो वो कहते हैं हम अपना रेंट दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ बता दीजिए कैसे आप रेंट देंगे। तो मैंने हस्बैंड से पूछा, तो कहने लगे तो चेक से ही देंगे। फिर वो कहने लगे आप अपनी चेक की कॉपी भेज दोगे और इतना अमाउंट में आपको सिक्योरिटी का 70,000 मैं वो आपको। फिर मेरा माथा एकदम से उठ गया। तो मैंने कहा मैं अभी तो नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बात करके फिर आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद वो उन्होंने कहा नहीं गलत है, हमारा माथा ठंडा गया एकदम से। तो वो कहने लगा 3-4 बार बोला और मुझे अनाप शनाप बोला भी, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने बड़े अफसर से बात करी है, उनके साथ मैंने करवा दिया है, मैंने वो किस तरह से। तो फिर बाद में मैंने देखा कि फोन में आया भी हुआ था, तो वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले, सिक्योरिटी वाले ये काफ़ी फ्रॉड है और काफ़ी जगह पर इसे तो मकान के केस में भी हमारे साथ मामले बहुत ही एक अच्छे केस स्टडी हम लोगों के साथ शेयर किया। देखिए जब कॉलेज का सेशन स्टार्ट होता है तो इसी एरिया का मैं बता रही हूँ आपको कि इस एरिया में आई गेस 2-3 कॉलेज हैं। तो उन लोगों ने साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया कि अपना ऐड डाल दिया इंटरनेट पे कि हम लोग पीजी प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो दूसरी स्टेट से लड़के आ रहे हैं वो जैसे ही पीजी सर्च करते तो सबसे पहले उन्हीं का सर्च में आ रहा। तो सबने पेमेंट कर दी। अब वो उनको ये भी बोल देंगे अच्छा आप साइट विजिट कर लीजिए, ये ऊपर वाली लाइट जला दो ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइट विजिट करने के लिए जब हम उनको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आज हम आ रहे हैं, तो उन लोगों का एक्सक्यूज होता है अच्छा आप आज मत आइए, आप कल आ जाइएगा, आज हम लोग कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई 2-3 बार अगर हम बच्चे को बुला लें और उस जगह पे हम ना मिले तो फिर उनको ये लगता है कि ठीक है मैं ऑनलाइन ही देख लेता हूँ। वो कैमरा ऑन करके ऐसे रूम दिखाएंगे कि ये रूम है, ये किचन है और इसका इतना पेमेंट आपको करना है, क्योंकि उनके पास तो एक सेट वीडियो बना होता है। वो कौन सा वहाँ पे एक्चुअल में होते हैं और दिखा रहे होते हैं, नहीं वो अपना एक वीडियो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, बच्चे उसको देखते हैं अच्छा ठीक है ये है, उसमें बोलते हुए भी दिखाई देते हैं ये किचन है, ये आपका रूम है, ऐसे ये फैसिलिटी हम आपको देंगे। और पैसे ट्रांसफर 15-15 हज़ार रुपए ट्रांसफर करा लिए, मान लो 10 लोगों से भी ट्रांसफर करा लिए 15,000 और फिर वो साइट बंद कर दी। तो जब सेशन स्टार्ट होने वाला तो ऐसे भी मतलब साइबर विक्टिम बने हैं स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट जो दूसरी स्टेट से यहाँ पे आ रहा है उसके लिए 15,000 बहुत मायने रखता है। फिर वो सेकंड अगर एक्चुअल में जो पीजी ढूंढ रहा है तो उसको वो मिल भी नहीं पाएगा, वो इजीली बिलीव ही नहीं करेगा उस पर, क्योंकि जब एक बार कोई साइबर विक्टिम बनता है तो फिर वो बड़ा सोचता है कि एक्चुअल में जो सही चीज होगी ना फिर उसे ये लगता है कि यहाँ पे भी कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ये ले ले अभी स्टडी शेयर करेंगे। जी ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी से वेबसाइट बना के और आपको लगेगा बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है। पीजी के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया कि हिंदू कॉलेज की आपको पीजी चाहिए तो उस तरह से आ जाएगा। वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, 500-700 हज़ार रुपये में एक वेबसाइट बन जाती है। बहुत पीछे जब कोविड चल रहा था तो हम दुकान पे, या दुकान है मेरी पास में, डेयरी की शॉप है, डेयरी की शॉप है मेरी यहाँ पे, तो ग्रोसरी का हम लोगों ने ऐड किया उसके अंदर आइटम्स। तो मुझे इंडिया गेट का राइस चाहिए था, कंपनी की सप्लाई आ रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा था। मैंने ऑनलाइन गूगल में डाला इंडिया गेट राइस, उसमें साइट्स खुल के आ गई, सबसे ऊपर साइट आ रही थी, मैंने उस पर क्लिक किया
इंडिया गेट राइस लिमिटेड.in था, लिखा था, उसको ओपन किया। पूरी इंडिया गेट की प्रॉपर साइट जैसे होती है, कैटलॉग्स, मेन्यूज, उसके अंदर पूरी वैरायटीज थी, प्राइजेस थी, सब कुछ था उसके अंदर। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया मैंने, अपनी फोन नंबर और डिटेल डाली। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है ट्रू कॉलर के ऊपर इंडिया गेट की फोटो बनी हुई आती है उसके अंदर, बिल्कुल वैसे बना हुआ। उससे बात हुई, उसने मुझे प्राइस बताई, बहुत ज्यादा मार्जिन वाला उन्होंने मुझे रेट दी, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। उसने बोला मगर आपको ना 8-10 लाख का स्टॉक देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम पे। मैं उसके लिए भी रेडी हो गया। उसने बोला अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भेज दीजिए, पूरा ऑथेंटिकेटेड। उसने पहले अपना इंट्रोडक्टरी लेटर भेजा मुझे, कंपनी का कैटलॉग भेजा, पूरा प्रॉपर इंडिया गेट का कैटलॉग था वो, पूरा कलर प्रिंटेड जैसे पीडीएफ फॉर्म में उसने मुझे भेजा। तो मैं सबको मालूम है, यार सब जानते हैं, आईटी में मेरा आईटी का बिजनेस था, पहले कंप्यूटर का काम करता था, बाद में मैंने डेयरी खोली। मैं भी आगे उनकी बातें मुझे लगा बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी डिटेल्स सब उनको भेज दी। उसके बाद उनके यहाँ से मेरे को 2 दिन बाद एक अप्रूवल लेटर आता है इंडिया गेट राइस लिमिटेड के नाम से। उसने बोला जी आप एक 8,500 रुपये ट्रांसफर कर दो इसके अंदर, और आप जब फर्स्ट बिलिंग कराएंगे उसमें वो 8,500 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, आपका एक कोड खुल जाएगा हमारे साथ से, आप हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। मैं करने वाला था, उनका लेटर आया, मैंने उसका प्रिंट निकाला। जब प्रिंट निकाला तो उसके ऊपर इंडिया गेट बासमती राइस लिमिटेड लिखा हुआ था। थोड़ी सी उन्होंने एक वो कर दी, राइस लिमिटेड में L.T.T. लिख दिया उन्होंने, जो कि एंटिटी डॉट होता है। ये लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है, वो वहां ध्यान गया मेरा। मैंने कहा नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर उसके बाद मैंने कहीं से 3 दिन लगे मुझे, कंपनी ऑफिस सारे बंद थे, कंपनी को अप्रोच करने में मैंने फिर ढूंढना बड़ी मुश्किल से। वहां बात हुई, वो कह रहे हैं हर महीने 2 महीने बाद नई साइट बनाते हैं, हम बंद कराते हैं फिर नई साइट बना देते हैं। वो बस थोड़ा सा एक अलर्ट हो गया, मैं बच गया, वरना ये 10 लाख रुपए गए थे इसके अंदर। तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, आजकल फोन कॉल्स आ रही है, हाँ जी क्या हाल है, पहचाना, अपना नाम बताएंगे, आप अपने आप उनको बोले, कोई बोले हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ, 2 दिन पहले मुझे कॉल आई है, ऑडियो सुना रहा हूँ, मेरे फोन में रिकॉर्ड था ये। और सुनाओ पहचान लीजिए, ना पहचान है। हाँ ये नंबर शायद नहीं होगा, नया नंबर है दूसरा वाला। हम तो सोच रहे आवासी पहचान नहीं है आप। मुकेश बोल रहा हूँ, मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ। अमूल से बोल रहे हो? मैं अमूल, मैं किसी मुकेश शर्मा को नहीं जानता। मैंने भी एक फेंका, मैंने कहा अमूल से बोल रहे हो? उसने बोला हाँ जी अमूल से बोल रहा हूँ। अब वो फंस गया वहां पे। सो रहे थे क्या? आवाज कुछ ऐसी लग रही है। वो मैं फिलहाल एक काम से आज इस टाइम आपको एक छोटी सी परेशानी में बताओ। मैं इधर आया हुआ हूँ फिलहाल, ये अपोलो हॉस्पिटल से निकल रहा दिल्ली में। वो मेरा रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया बाइक से, ज्यादा सीरियस है फिलहाल। अच्छा। हाँ, पैर की दोनों हड्डी डेड हो गई। अच्छा। दिक्कत ये हुई कि मैं कार्ड लेकर आया था ना, उसकी लिमिट हो गई अकाउंट की। ठीक है। कल सुबह तक के लिए थोड़े से पैसे की हेल्प चाहिए थी। कितने चाहिए बताओ? ज्यादा नहीं, 20,000। अच्छा। हमारा डॉक्टर मुकेश गुप्ता है ऑर्थोपेडिक्स में। अच्छा। हाँ, एक बार मेरी बात करा दो, वहीं मैं करा दूंगा आपको, कैश दे देंगे आपको। मुकेश क्या नाम? डॉक्टर मुकेश गुप्ता है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में HOD। अच्छा चलो ठीक है, मैं मेरी बात करूँ तो कैश दे देंगे आप। फिर उसके बाद उसका फोन नहीं आया मुझे। एक्चुअली कोविड में ज्यादा फ्रॉड होने शुरू हो गए। ये परसों का है जी, ये परसों आया, अभी भी हो रहे हैं। आजकल एक मिस कॉल आ रही है वीडियो कॉल से, उसके अंदर अभी मैम उसके बारे में थोड़ा आपको आगे और बताएंगी। वीडियो कॉल्स आ रही है बहुत ज्यादा। उसके अलावा शॉपकीपर्स को इस तरह से लिंक्स आ रहे हैं, या आजकल एक और जैसे इन्होंने बताया कि लिंक आता है, आपकी डिटेल मांगते हैं,
आपके फोन में पता नहीं चलेगा। आपने जैसे ही लिंक ओपन किया, आपके व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं सबको वो चला जाएगा कि सैमसंग की तरफ से, एलजी की तरफ से, अमेजन की तरफ से फ्री 1000 रुपए मिल रहे हैं, 5000 रुपए के कूपन मिल रहे हैं, कुछ है, सबको मैसेज चला जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, वो ऐसे मैसेज आगे सबको फॉरवर्ड हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपके फोन की सारी डिटेल चलेगी उनके पास ऑटोमेटिकली। वो एक एक्सेप्टेंस मैसेज होता है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं अपना डाटा शेयर करने के लिए रेडी हूँ, पर फोन आपका डाटा उनको दे देगा अपने आप। आपके फोन में कॉन्टैक्ट, बैंक डिटेल्स या जो भी आपने बैंक के पासवर्ड वगैरह कुछ डाले, अगर कहीं फोन की मेमोरी में, कैश मेमोरी में कहीं पड़े हुए, वो सारे उठ के उनको चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो लिंक्स पे कभी क्लिक नहीं करना जिनको आप नहीं जानते, या किसी भी तरह का लिंक क्लिक ही नहीं करना। दूसरा, ओटीपी चाहे कोई भी कैसा भी मांग रहा हो, ओटीपी में बिल्कुल आपने बताना ही नहीं है किसी को, खुद यूज करना है, ठीक है। ओटीपी कभी शेयर नहीं करना। और उसके अलावा आजकल एक नई चीज हो चली है, वीडियो कॉल पे आपको फोन आ रहा है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। किसका फोन आ रहा है? हो सकता है आपके हस्बैंड का ही आ रहा हो, आपकी वाइफ का आ रहा हो, आपके बच्चों का आ रहा हो। वीडियो में उसकी फोटो आ रही है, उसके नंबर से फोन आ रहा है, पूरा वीडियो मैसेज आएगा, वीडियो कॉल आएगी आपको लगेगा सामने बात कर रहा है। वो मॉफ्ड वीडियो है, लाइव बात कर रहा है आपसे, मगर फेस उसमें आपके बच्चे का या आपके फैमिली मेंबर का आ रहा है। वो बोलेगा पैसे ट्रांसफर कर दो। उसको हमेशा क्रॉस चेक करो। पैसा जहां भी फोन पे आए, भेजना, ट्रांसफर करना है, एक बार जैसे मैं कह रही हूं, एक पॉज लो, रुको, सोचो, उसके बाद क्या डिसीजन है वो दे, क्रॉस चेक जरूर करो उसको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अभी 40 लोग में एक दो केस हुए ऐसे, वो वीडियो कॉल उन्होंने रिसीव कर 10 लाख रुपए का उन्होंने रैंसम मांगा, वो देने के लिए रेडी हो गए। आनंद साहब हैं, वो फिर इसी भी साहब के पास गए, उन्होंने रोका, उनको समझाया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे लाया। उसी को सुन के हमारे सलूजा जी, राजा जी ने बोला इन्हें हमें डबल स्टोरी आर समाज में ऐसा कुछ कराएंगे, तो इसीलिए ये कराया। आगे एक दो पॉइंट और मैं शेयर करता हूँ आपसे, मैं थोड़ा आगे बताती हूँ। सर ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो इस तरह के वीडियो कॉल आते हैं कि आपको लगेगा कि आपका नोन है और फैमिली वाला है। देखिए, जहाँ पे कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है जिनको सुन के हमें पता होती है हमारे फैमिली मेंबर के। अभी जो इन्होंने इंसिडेंट शेयर किया था, उसमें देखा कि वो कैसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उसको बहुत ही वेल नोन है, उसका ऐसे बात कर रहा है, अच्छा जी कैसे हो, सो रहे हो, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है। मतलब कहीं पे भी उसने ऐसा क्लिक होने दिया कि ये कोई अननोन पर्सन है। तो वो अपने आप को प्रेजेंट ही इस तरीके से करते हैं कि हमें लगता है कि ये ऑथेंटिक पर्सन है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ये चीजें कर सकते हैं कि मेरा फेस है, मेरी आवाज है, बट मैं नहीं हूँ। तो आप तो मेरी आवाज को ही सुनेंगे, और दूसरा आप मेरी फेस को देखेंगे तो आप पता लगाएंगे कि ऐसी आवाज सुमन की थी और ऐसा जो फेस था वो सुमन का था, बट एक्चुअल में सुमन नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब पॉसिबल हो रहा है। तो एक्चुअल में जो पर्सन होता है वो फ्रॉडस्टर्स होते हैं और हमें दिखता कुछ और है। तो मैं वही कह रही हूँ कि अपने आप को जागरूक करें जितना हो सकता है। अभी जो आनंद सर का केस बताया था, देखिए वो सीनियर सिटीजन है और उनको एक इस तरह का कॉल आया, वीडियो कॉल। देखिए, कभी भी अगर आपको किसी अननोन का वीडियो कॉल आता है तो मैं बोलूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसको इग्नोर करें, ठीक है ना। और अगर बहुत ही अर्जेंसी है कि नहीं भाई बार बार कॉल ही आ रहा है, आपने उसको कॉल को अटेंड करना ही है, तो आप हमेशा जो आपका फ्रंट कैमरा है आप उसको हाइड करेंगे, ठीक है। स्टिकी नोट आप उस पे लगा सकते हैं, फिंगर आप उस पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप कॉल अटेंड करेंगे तो जो कल्प्रिट है उसको क्या चाहिए, आपका फेस चाहिए, ताकि वो उस कॉल से, वीडियो कॉल से आपको कनेक्ट कर सके और आपका जो फेस है उसका मिसयूज करे। जब आप कैमरा को हाइड कर लेंगे तो ऑब्वियस है उसको वो जो फेस है वो नहीं मिल पाएगा। तो उनको ऐसे ही एक कॉल आता है और सामने जो एक लड़की होती है वो न्यूड होती है और इस तरह का कुछ कंटेंट वो शुरू कर देती है। तो वो कुछ समझ पाते, इससे पहले उन्होंने फोन काट दिया और वेरी नेक्स्ट मिनट वो क्या करते हैं, एक कॉल रिसीव करते हैं कि
आपका ना हमारे पास वीडियो है, हमने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है और आप ऐसे ऐसे इतना पैसा दे दीजिए, अदरवाइज आपकी ये जो वीडियो है हम उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे। तो ये जो सिनेरियो है, ये मान लो 10 मिनट में किसी के साथ भी हो जाए तो वो बंदा कितना डिप्रेस हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सामने एक ऐसे न्यू लड़की थी और मैंने कॉल अटेंड किया है, क्या चीजें हुई है, हम किसी को मतलब सच्चाई चाह के भी नहीं बता पाएंगे। अपने लाइफ पार्टनर को भी बताते हुए हमें शायद डर लगेगा, क्योंकि जो हमारा एक डर है, फियर हमारे माइंड में रहता है, वो रहता है कि कौन मुझ पे भरोसा करेगा। क्योंकि एक्चुअल में तो कंटेंट गलत ही था कि एक लेडी ऐसे कॉल कर रही है और मैंने रिसीव कर लिया, उसके पास मेरी फोटो भी होगी। तो ऐसे में प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि हम किसको मतलब बताएं, कौन हमारी बात पे बिलीव करेगा। बट आप लोगों ने क्या करना है, अगर ऐसा कभी भी किसी के साथ भी होता है तो सबसे पहले उसको शेयर कीजिए। देखिए, जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे, तो वो किसी को कैसे पता लगेगी। उन्होंने तुरंत उसको अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया, उस फ्रेंड ने उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। जैसे उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर को बताया, मैडम को बताया, तो मैडम ने कहा आप ना फटाफट दे दो 10 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि डर जाते हैं हम लोग। एक एज होती है, ऐसी एज में सोसाइटी हमें क्या बोलेगी, हम इस डर में मतलब परेशान हो जाते हैं। इवन हमारे बच्चे हमें क्या बोलेंगे, ये सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि हम दूसरे पार्ट पे ये नहीं सोचते कि हमारी तो गलती है ही नहीं। जब हम ये सोचेंगे कि हमारी गलती नहीं है तो हमारे लिए दूसरे रास्ते खुलेंगे, लेकिन हम तो उनको पहले से ही बंद करके बैठे हैं। हमें तो सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारे और पड़ोसी सब क्या बोलेंगे, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं। तुरंत उन्होंने फिर शेयर किया अपने फ्रेंड के साथ, उनके फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि पुलिस स्टेशन जाओ। फिर उसके बाद उनको और कॉल आती है कि हम साइबर क्राइम ऑफिस से बात कर रहे हैं, ऐसे से आपकी कंप्लेंट आई है, अगर आप इस मैटर को सॉर्ट आउट कराना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो चल रही है यूट्यूब पे, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं उसको डिलीट करा दे, रिमूव करा दे, मतलब वो तरीके ढूंढते कि एक उस पे उसने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते कि हम पुलिस से बोल रहे हैं, मैटर को सॉर्ट आउट कराना है, तो फिर वो डिमांड करते हैं, फिर कोई हायर एजेंसी का अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर मतलब वो सारे तरीके वो एक एक करके चूज करते हैं कि हम कौन से तरीके से पैसे वो कर सकते हैं। बदरपुर में हमारे पास एक केस आता है, 55 ईयर के वो पर्सन थे और PSCS में वो काम करते थे, सीनियर पोस्ट पे थे वो। तो उनको ऐसे ही कॉल आया और जो हमारी एक मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं है कि उन्होंने जैसे ही वो वीडियो कॉल रिसीव किया तो उन्होंने भी कुछ कंटेंट किया या नहीं किया, आई डोंट नो, बट उनको जब कॉल आया तो उन्होंने पहले 7 लाख रुपए दिए, फिर उनको यूट्यूब की तरफ से फोन आया कि ऐसे वीडियो चल रहा है आपका, हम उसको परमानेंटली रिमूव करा देंगे। तो 10 लाख रुपए उन्होंने फिर उससे ले लिए। फिर उनको साइबर क्राइम के ऑफिस से फोन आया बेंगलोर से कि यहाँ आपकी कंप्लेंट आई है, और फिर उन्होंने 10 लाख रुपए वहां दे दिए। जब उन्होंने 30 लाख के आसपास जब पैसा दे दिया ना, तब उन्हें लगा कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, तब वो पुलिस स्टेशन में आए। अगर वो फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर आ जाते तो क्या ये सारी चीजें होती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर रहता है कि मुझे सोसाइटी क्या कहेगी, मैं लोगों को कैसे बता पाऊंगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो ये वाला जो डर है ये अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको शेयर करें, शेयर करने पे आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। फिर आप पुलिस के पास जाएंगे कि ऐसे ऐसी चीजें हो गई हैं, तो कहीं ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा उसके लिए, अगर आप शेयर करेंगे तो। ऐसे टाइम में हमें जब पहली 1-2 थ्रेट्स आती है तो उस टाइम ब्लॉक कर देना चाहिए। आप ब्लॉक उसको तो ब्लॉक कर देंगे मैडम, लेकिन वो तो उसके पास तो आपका नंबर है, वो अलग अलग अथॉरिटी से अपने आप को प्रेजेंट करके वो करेगा, ठीक है।
हाँ, ब्लॉक आप उसको कर सकते हैं और एज एविडेंस आप ना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जैसे ही जब वो कॉल करता है या बट उस टाइम पे ये सारी चीजें ना ध्यान में नहीं रहती है, वो सारी स्किप कर जाती हैं। साइबर क्राइम तो पैसे नहीं मांगेगा ना, हाँ? साइबर सेल तो पैसे नहीं मांगेगा, हम आपका ये डिलीट करने हैं। नहीं, वो बिल्कुल आपको कॉल करके बोलेंगे कि हम लोग साइबर सेल से बात कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट आपका हमारे सामने आया है, हम इसको टेकअप नहीं करेंगे या डिलीट करवा देंगे, तो आप इतने पैसे दे दीजिए। बट एक्चुअल में तो वो पुलिस नहीं होगी, मैं ये बता रही हूँ आपको। एक्चुअली मैं कह रही हूँ हमें समझ आनी चाहिए कि साइबर सेल कभी पैसे नहीं मांगेगा। हाँ, कोई भी एजेंसी हाँ। आपसे, नॉट साइबर सेल, कोई भी पुलिस एजेंसी या कोई भी एजेंसी इस तरह की एजेंसी दिखा के आपसे पैसे नहीं ले सकती है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप उनको बोलिए ठीक है हम लोग ना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विजिट करते हैं, लेकिन वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसकी बातों में ना आए। हमारा भी आलस हमें कभी कभी मार देता, हम ये सोचते कौन जाएगा पुलिस स्टेशन, यहीं पे सब मैटर खत्म हो जाए, ठीक है ना। बट नहीं, आपने हमेशा अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके विजिट करना और ये सारा सिनेरियो आपने उनको बताना है, तभी तो कुछ सॉर्ट आउट होगा ना। एक बात मैडम मुझे और पूछनी है कि आजकल जो ये आता है कि आधार कार्ड का नंबर है, इसको मास्क का, तो मास्क वाला भी कोई भी ऐसे आते हैं वीडियोस कि ये इस पे जाओ, इस साइट पे जाओ, ये करो वो करो, नहीं तो ऐसा करना। लगता है कि कोई गलत ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम तो पहले तो यही बोलते थे कि बैंक में भी आधार कार्ड नंबर दो, सब जगह पे आधार कार्ड नंबर दो। देखिए, जब कभी भी आपसे कोई आपका आईडी प्रूफ मांगता है किसी भी पर्पस के लिए, तो जब आप उसको कॉपी प्रोवाइड कराते हैं तो उस कॉपी में आप उसको क्रॉस करके उसका पर्पस मेंशन करिए। ठीक है, आप बैंक में जा रहे हैं तो जैसे ये पूरा एक पेज है, आप उसको दे रहे हैं तो आप इसको क्रॉस करके वहां पे लिखिए ओनली फॉर दिस पर्पस। किसी को बैंक को देने के लिए भी हाँ। क्रॉस करना है? बिल्कुल, आप बैंक को नहीं, कहीं पे भी अच्छा, अगर आपसे मान लो आप होटल में जा रहे हैं, आपने देखा कभी होटल में वो हमेशा आधार कार्ड ही मांगते हैं, ठीक है, तो आधार कार्ड बहुत मतलब आपका बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, तो आप मना करिए कि हम आधार नहीं देंगे। और अगर इनकेस वो बोलते कि नहीं आधार ही देना है आपने, तो आप उसको क्रॉस करिए और उसमें पर्पस मेंशन करिए हमेशा। नहीं, आधार नंबर तो आ गया, लेकिन जब जैसे आधार नंबर जाता है तो वो क्या करते हैं, वो फोटो को हटाते हैं वहां से सबसे पहले। और हमेशा या तो ये करिए, अपना जो आधार कार्ड है उसको हमेशा अपलोड ही मास्क करिए, मास्क वाला जो प्रिंट निकलता है ना, आप हमेशा वो वाला प्रिंट यूज करिए। और जहाँ पे वो दें तो वो पर्पस आप उसमें मेंशन करके दे, क्रॉस करके कि हम सिर्फ इस पर्पस के लिए आपको यहाँ पे अपना ये आधार कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कार्ड में होता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह में 4 नंबर, लास्ट के 4 नंबर होते हैं। हाँ। तो इसी तरह से आधार कार्ड का भी आजकल मास्क हाँ, मैडम, तो हाँ। वैसा कहाँ से बनेगा? नहीं, वो तो आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पूछ रही हूँ ना। आधार की वेबसाइट में आप जाके कर सकते हैं, नहीं तो आधार आई गेस केंद्र भी बने हुए हैं, आप वहाँ जाके उससे बोल दीजिए कि हाँ मास्क वाला आप उसको ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आजकल ऐसे मैसेज बहुत आ रहे हैं कि आपका इतना लोन सैंक्शन हो गया है, इस तरह के लोन सैंक्शन हो गया आपका, वो जबकि गलत हमने है। अप्लाई, हाँ अच्छा, हमने अप्लाई ही नहीं किया। ऐसा होता है हमने लोन अप्लाई किए ही नहीं। हाँ, वो वो भी क्या आ है? जाता है। आपका खुद आधार का लोन से हाँ, तो- देखिए वो रेंडमली आप मैसेज करते हैं, उसमें देखा होगा आपने एक नीचे फिर नंबर भी होता है कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और कुछ लोग उस पे कांटेक्ट भी करते हैं, फिर वो कहता है कि आपने तो लोन ना अप्लाई नहीं करा। अच्छा, आपने नहीं करा है, अच्छा ऐसे ना आपकी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ आई हुई है, चलो आप ना एक काम करिए, हम ये बंद करवा देते हैं, आपने नहीं करा हुआ तो आप ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दो, तो वो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मतलब ये उनके तरीके हैं। काफी लोग तो इस तरह के मैसेज को इग्नोर करते हैं, और काफी लोग उन्हीं नंबर पे बात भी कर लेते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि ये नहीं, हमने वैसे इग्नोर किया हुआ। एक मैसेज ऐसा आया है
कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस नंबर में डाल दी गई है, जबकि हमारा तो मैम देखिए मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट है और मुझे HDFC से मैसेज आते हैं कि इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो ये मैसेज बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। कोई भी इस तरह के मैसेज अगर आप, जबकि अगर मैं अवेयर हूँ तो मैं कैसे उसको देखूंगी कि HDFC में तो मेरा अकाउंट ही नहीं है, कैसे मेरे को पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से आपने अपने आप को बचाना है कि हमारा तो अकाउंट है ही नहीं इसमें। और कई बार आपने देखा होगा आपको कॉल आएगा SBI बैंक से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर ये है, जबकि आपका SBI में कोई अकाउंट ही नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, इस तरह से लोगों को टारगेट करते हैं, और जब टारगेट करते हैं तो 10 में से 2-3 तो उनको मिल ही जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का साइबर अवेयरनेस का ये सेशन चल रहा है, तो उन लोगों को इस तरह के सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं कि आपने लोगों से बात कैसे करनी है। सामने वाला अगर ऐसे बोल रहा है तो मतलब उनके भी स्कूल चलते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि उनको पढ़ाया जाता है, उनको रेडी किया जाता है इस चीज के लिए कि आप एक्चुअली करना वो मैसेज पड़े रहने दें, क्या करें, डिलीट कर दो। इग्नोर कर लो इन सब। इग्नोर तो किया है, डिलीट हाँ डिलीट कर दीजिए, और क्योंकि डिलीट कर दो ना। डिलीट आप कर सकते हैं। वो भी बैकअप तो रहती है, बैकअप तो रहती है। नहीं आप एक काम करिए, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा। इन केस अगर आपको लगता है तो अच्छा। फिर मैं आपको एक वेबसाइट पे बताऊंगी। आप इस तरह के अगर मतलब आप जागरूक सिटीजन हैं तो आप उस पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे नंबरों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हर महीने ब्लॉक कराया जा रहा है, ठीक है। इस तरह मोबी को एक कंपनी है, उनके यहाँ से हमें फोन आने लगे कि मेरे बेटे ने 65,000 रुपए लिए हैं, जबकि लिए नहीं थे। उन दिनों मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो बहू को भी फोन आने लग गए, और पूरे रिश्तेदारों को शाहदराम से फोन आ रहे हैं, पलवल से फोन आ रहे हैं कि मुकेश जी ने कोई लोन लिया है। हमने कहा वो तो वैसे भी हॉस्पिटल में और नहीं लिया, अगर उसने लिया होता तो उसकी वाइफ को आपके पता पास होता। आपके फोन की पूरी कांटेक्ट लिस्ट है, आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आपकी कांटेक्ट लिस्ट पूरी उनके पास है, वो सबको इसलिए उस लिस्ट से कॉन्टेक्ट फोन जानना, किसी लिंक पे आपने क्लिक किया है, कहीं कोई मिस्टेक हुई है किसी से, फिर उन्होंने वो लड़कियां बिठा के वो इतनी गंदी भाषा बोलती हैं कि मैडम आप ऐसे करो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरी पोती को भी फोन आया है। उनकी पैसा निकालना वो तो ये आप उनको ये बोलोगे ना कि हम पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, तो उनके जवाब होते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नहीं, अब आप फरीदाबाद जो साइबर करना है। वालों ने हमारा केस सॉल्व कर दिया है। तो हमें 1 साल परेशानी रही है, अब सॉल्व ऐसे हो ही गया। शॉपकीपर जो है दुकानदारों को लोन के ऑफर आते हैं, पेटीएम से लोन के ऑफर है, MSME से लोन के ऑफर आते हैं। इतना तंग किया उन्होंने। आपकी आवाज एको कर रही है। हेलो, फोन आपके हाथ में। शॉपकीपर्स को भी ना बहुत से मैसेज आते हैं लोन्स के लिए। पेटीएम से लोन आ रहा है, मोबीक्विक से लोन आ रहा है, ये जितने ये आजकल ऑनलाइन जो गेटवे बने हुए हैं, पेमेंट गेटवे, इनकी तरफ से लोन ऑफर्स आते हैं कि आपका पेमेंट वहां से कट जाएगा। उसमें यही है कि केवाईसी करा लो। केवाईसी में आपने अपनी डिटेल दी, अपना डाटा दिया, उनको डाटा देते ही उनका काम शुरू हो जाता है। सारी डिटेल उनके पास है, आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर या जो भी है। दूसरा, आजकल सीनियर सिटीजन को या दूसरे लोगों को आप जब अपनी एफडीज होती हैं उसमें आपका टीडीएस कटता है, जो होता है, एक मेल आता है, मैसेज आता है, आपका 48,000 रुपए का रिफंड रेडी है। आपका इनकम टैक्स का लास्ट ईयर 48,000 का रिफंड रेडी है, या एक एक्स अमाउंट का रिफंड रेडी है। प्लीज यहाँ क्लिक कीजिए और आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने जैसे ही वहाँ क्लिक किया, आपसे उसने पूछना बैंक नंबर, ओटीपी, सीवीवी, एक दो डिटेल मांगनी है उसने, और उसके बाद वो हो जाता है। आप और एक नया चला हुआ है आजकल, आपने HDFC लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहे हैं, आपने 2012 में एक पॉलिसी कराई थी, आपने उसका सिर्फ एक प्रीमियम दिया था 90,000 रुपए का या 80,000 रुपए का, आगे नहीं दिया आपने। या तो आपको पैसे वापस ले लीजिए या पॉलिसी कंटिन्यू कराने के लिए प्रीमियम और पे कर दीजिए। तो आप बोलते हो मेरे को नहीं, मुझे वही वाला पैसा वापस दे दो। उसके लिए फिर वही आपसे डिटेल मांगते हैं, डिटेल मांगी और पैसे चलेगी। इसके अलावा एक चीज और है,
आजकल दुकानदारों के पास चल रहा है, कोई आया पेटीएम कराने या कुछ कराने, भाई साहब मिल नहीं रहा, जरा फोन देना अपना, तो दुकानदार से दुकानदार का फोन मांगेगा, वो दुकानदार का फोन लेगा। दुकानदार का फोन ऐसा होता है, सारा बैंक उसमें है, सारे क्रेडिट कार्ड उसमें, सब कुछ, सब डिटेल उसमें है। जैसे ही उसने दिया, उसने 2 बटन दबाने हैं इसके अंदर, वो एक कॉम्बिनेशन होता है, बात करते करते वो *# कीज दबाएगा कुछ, वो फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो सारी डिटेल, फोन का डेटा वहां चला जाएगा। या ओटीपी वगैरह वो बात करते करते उतनी देर में उसी उनके बैंक से मंगा लेगा और वो उसको पता चल जाएगा क्या क्या है। फोन नहीं देना कभी भी किसी दुकानदार ने, कोई भी आ जाए नहीं देना, अपने एम्प्लॉय का दे दो, किसी का भी फोन नहीं देना। दूसरा, आजकल आप जाते हैं एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, फोन डिस्चार्ज हो रहा है, चार्जिंग करनी है फोन पे, क्या किया हुआ उन्होंने, जो चार्जिंग की केबल लगी हुई है ना, उस केबल के अंदर ही चिप लगा हुआ है, आपने फोन लगाया वहां पे अपना चार्ज करने के लिए, जितनी देर में आपका फोन चार्ज होगा उतनी देर में जो सारे चार्जेस आपके फोन से ट्रांसफर हो जाएंगे उनके चिप के अंदर। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है कि बाहर अननोन चार्जर से चार्जिंग नहीं करनी है। बताइए सर ने जैसे एक बताया, मैं उस एरिया का नाम नहीं बताऊंगी आपको, दिल्ली में ड्यूरिंग कोरोना एक मार्केट में देखिए जो साइबर फ्रॉड करने वाला था, उसने क्या करा था कि जो स्कैनर नहीं लगाए होते हैं छोटे छोटे शॉप्स पे बाहर रखे रहते, कुछ मार्केट दिल्ली में बहुत बिजी मार्केट थी, उसने क्या करा कि वो स्कैनर ही चेंज कर दिए। ठीक है, तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो इतना बिजी थे कि एक ही बंदा शॉप पे बैठा हुआ है, अच्छा आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इतने में उसका वो स्कैनर ही चेंज करके चला गया और उसने ध्यान ही नहीं दिया, और फिर बाद में पता लगा कि पेमेंट तो किसी और को ही गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो भी शॉपकीपर है वो अपने बारकोड को, स्कैनर को चेक करें। ठीक है, उस पे टेप लगा सकते हैं या फिर शॉप के बाहर कैमरास लगा सकते हैं, मतलब इस तरह की चीजों को आप, मतलब ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर दूसरा, एटीएम में जब आप विजिट करते हैं तो इंश्योर कीजिए कि वहाँ पे कोई अननोन पर्सन ना हो। ठीक है, कि कोई भी अगर है तो आप उसको बोले कि बाहर जाइए। ठीक है, वो देखिए ऐसा शो करेगा कि वो आपकी हेल्प के लिए खड़ा है। और कई बार तो कुछ एरियाज में ऐसे गार्ड वाला यूनिफॉर्म में वो होते हैं, और जब आप उसके अंदर कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो नहीं जा रहा होता, वो आपको पीछे से ही पूछेगा, अच्छा मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस है कि जब वो कार्ड वहाँ पे इस तरह का सेटअप पहले से ही रेडी होता है कि वो कार्ड फंसना ही फंसना है, तो इस तरह का जब कुछ होता है तो वो आपकी हेल्प करने के लिए आएगा और कार्ड को एक्सचेंज कर देते हैं। और एक बार तो सरिता बिहार के एरिया और जामिया में ऐसा हुआ था अभी रिसेंटली कि वो पीछे एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है कि अगर आपका कार्ड इंसर्ट ना हो रहा हो या कुछ ऐसी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। तो वो जो पीछे नंबर जो लगे हुए थे वो देखिए साइबर क्रिमिनल्स ने ही अपने नंबर लगा रखे थे, अच्छा अब आप ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए है। और वो क्या था कि उनका पिन नंबर भी कैप्चर हो गया, क्योंकि उन्होंने तो पूरा सेटअप वहाँ पे रेडी करा हुआ था, और बाकी उन्होंने उनको वो स्टेप फॉलो करके, वो जो जैसे हम ऐसे हाथ रख के अपना पिन एंटर करते हैं, वो एक हाथ में फोन है उसके, एक हाथ से वो कार्ड डाल रहा है, दूसरे हाथ से उसने पिन डाला है, तो वो और बढ़िया तरीके से उसका जो पिन नंबर है वो कैप्चर हो गया। तो मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच गई है। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ कि पूरा जो लोग होते हैं, जो इनका एक ग्रुप होता है, वो इस तरह से पैसे ऐंठता है। फिर बाद में उन लोगों को जामिया नगर से अरेस्ट भी किया गया था। फिर देखा कि उन्होंने बहुत सारे एटीएम में इस तरह के अपने कांटेक्ट नंबर लगा रखे थे कि अगर कार्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। तो सोचो कि ये लोग कहाँ तक सोच रहे हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोनली से एटीएम है आप उसमें विजिट ना करिए। जो हाईवे पे जब हम जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पे गार्ड नहीं होते हैं, तो पैसे की अर्जेंसी होती है, तो हम उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई खाली कोई नहीं है यहाँ पे, लाइन भी नहीं है, तो हम अपनी सुविधा देखते हैं। तो
तो हम उसको चूज कर लेते हैं, जबकि वहाँ पे स्कीमर फिट किए होते हैं, वो आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्कैन कर लेते हैं और फिर एक नया कार्ड बना के पिन नंबर आपका चला ही जाता है। तो इस तरह से वो करते हैं। तो मतलब हम जितना सोचते हैं वो हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। सोशल मीडिया में अगर आप कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का कंटेंट अगर आप रिसीव करते हैं जो आपको लगता है कि आपको डिफेम कर रहा है, जो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करेंगे कि देखिए कई बार क्या होता है, जब हम किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं तो हो सकता है सामने वाला और एग्रेसिव हो जाए, ठीक है, उसके पास जो हमारी इंफॉर्मेशन है हो सकता है वो उसको सर्कुलेट ना करना चाह रहा हो, लेकिन हमारा जो रिप्लाई है, जो हमने रिस्पॉन्ड किया है उस पे, वो उसको और सर्कुलेट कर दे। तो ये हमने हमेशा ध्यान रखना है कि उसको हमने रिस्पॉन्ड नहीं करना और तुरंत हमने एक स्क्रीनशॉट लेना है एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस, ठीक है। उसको ब्लॉक एंड रिपोर्ट आप कर सकते हैं। फिर फोर्थ मैंने आपको बताया कि कुछ भी ऐसा होता है तो आपने बातचीत जरूर करनी है, उस चीज को शेयर करना है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। बी प्राइवेट, बी अवेयर। बी प्राइवेट देखिए, जैसे आप लोग अपना टूथब्रश है वो आपका पर्सनल है, आप उसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी है उसको आप कभी भी किसी अननोन के साथ शेयर मत करिए, ना रियल वर्ल्ड में और ना रियल वर्ल्ड में, ठीक है। मैम एक और सीनियर सिटीजन के लिए नंबर है 14567। वो है 14567। सीनियर सिटीजन की हेलो, एक सीनियर सिटीजन की लाइन के लिए नंबर दिया गया है कि 14567। तो ये क्या है, हमने यूज किया इसको नहीं, तो आप एक बार यूज करिए, ठीक है। दूसरा, आपके एरिया में बीट ऑफिसर विजिट करते होंगे, आप सभी को आपके बीट ऑफिसर्स का पता है। आजकल कोई विजिट नहीं करता कालकाजी में। अच्छा, ठीक है, मैं एसएचओ सर को बताऊंगी ये बात। उनको बहुत बार कह चुके हैं, अच्छा। वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, जो हम पहले तो इनका होता था रेगुलर, अब बिल्कुल भी नहीं है। बीट अफसर भी आएगा ना, अपने सीनियर सिटीजन का नाम दिखाएगा और वो विजिट करेगा वंस ए मंथ फोर्ट नाइट की। तो उसमें क्या होता है, पुलिस वाले होते हैं तो हम लोग वैसे भी नहीं चाहते वो हमारे घर में, तो डर रहता है थोड़ा सा। तो पहले विजिट करते थे, पर आजकल वो खत्म हो गया। आजकल नहीं होता मैडम कि सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते हैं ना, वो नहीं चाहते कि उनको भी पता चले। हम लोगों ने नाम लिखाए हुए, फिर वो कहते थे फोर्ट नाइट महीने में आते थे, चलो आए बैठे करते। और क्या हुआ, उसका हो सकता है मिस यूटिलाइज हुआ हो, फिर अब खत्म हो गया था, कोई नहीं। अच्छा, अभी कोई नहीं आता, आप चाहते हैं कोई आए? ऑफ कोर्स, ठीक है, कंट्रोलिंग तो होनी चाहिए अपने ना। सीनियर को ये बात मैं बोलती हम हूँ बता कि चुके हैं इस उसको। तरह का आप लोगों के रिक्वेस्ट है, ठीक है। कंट्रोलिंग देखिए, बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता है कि पुलिस बहुत बिजी है, वही तो कह रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुलिस फ्री है। मैं तो पुलिस स्टेशन वाला जॉब अभी मैं 1 महीने से कालीगंज में पोस्टेड हूँ, तो पिछले 5 साल से मैं साइबर पे हूँ, तो साइबर का एक अलग ही एरिया था। अभी मैं देख रही हूँ कि सारा टाइम अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा करते हुए भागते हैं, किसी के कुत्ता इवन भाग गया तो वो पुलिस वो करेगी, किसी की बिल्ली नहीं मिल रही है, किसी के घर में सांप आ गया है। सो मुझे तो 1 महीने में इस तरह का सिनेरियो देखने को मिला है कि पुलिस कहाँ मतलब जाएगी, कि इस तरह के इशू है। मेरे घर का नल खराब हो गया है, तो मुझे समझ नहीं आया कि लोग इस तरह की कॉल क्यों कर रहे हैं। हाँ, कि नल खराब हो गया, मेरा फोर सीलिंग गिर गया है ऊपर वालों की वजह से, तो पुलिस आए। तो तब मुझे समझ आ रहा है कि पुलिस का काम बहुत हेक्टिक है, सब लोगों को सेटिस्फाई पुलिस नहीं कर पा रही है, और पब्लिक पुलिस से कभी सेटिस्फाई हुई भी नहीं है।
ठीक है, रेशियो बहुत कम है। हाँ बहुत कम है, रेशियो ठीक है। बहुत सोसाइटी में चीजें इंक्रीज ही हो रही है, क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। छोटे छोटे इश्यूज पे पुलिस को कॉल करना, जहाँ हमें ये लगता है कि ये मैटर तो दो फैमिलीज के बीच में भी सॉर्ट आउट हो सकता है, वहाँ पे भी हमें ये लगता है कि कोई मीडिएटर आ जाए, है ना। हम एक इजी रास्ता हम चूज करते हैं कि कोई मीडिएटर आ जाए, कोई सुन ले हमारी बातें। तो कोई बात नहीं, मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके एरिया में जो भी ऑफिसर है वो विजिट करें। हम फिर से साइबर वाले उसमें आते हैं कि डिवाइस सेफ्टी। देखिए, साइबर हाइजीन जो मेंटेन करना है वो हमें अपने आप मेंटेन करना है। जैसे हम अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसी तरह सोशल मीडिया वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में भी हमें अपनी सेफ्टी अपने आप रखनी है। लॉग ऑफ कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज। आप लोगों में से कई लोग जॉब करते होंगे, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि देखिए हम बड़ा ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये फोन मेरा यहाँ रखा है और मैं चली गई और ये अनलॉक है। अब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हम उसको कभी रीड आउट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो मेरा फोन ले ले और किसी को भी मैसेज कर दे, मेल कर दे, या कुछ मेरे फोन से कंटेंट ले ले। हमारे फोन में, आप सभी के फोन में हमारी बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंक से रिलेटेड हो गई, फैमिली से रिलेटेड हो गई, अपनी पर्सनल फोटोज हो गई। मतलब इस डिवाइस में बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो हम नहीं चाहते कि वो किसी और के साथ शेयर हो। तो हमेशा कभी भी इस तरह का अगर आपके फोन में कंटेंट है तो इंश्योर कीजिए कि आप वो किसकी कस्टडी में है। वो सिर्फ आपका है तो वो आपकी कस्टडी में ही रहना चाहिए, किसी पे भी आप ऐसे रिलाई नहीं करेंगे। पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। देखिए, कभी आपने देखा है ओला उबर में जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो हमसे किस किस चीज की वो मांगता है, कभी देखा है आपने? कॉन्टेक्ट लिस्ट के लिए भी वो मांगता है, अलाउ करने के लिए। कभी किसी ने वो सारी चीजें रीड करी है? वो क्या क्या हमसे परमिशन ले रहा है, कैमरा की परमिशन भी ले लेता है, कॉन्टेक्ट की परमिशन भी ले लेता है, ठीक है, फिर हमारी लोकेशन की परमिशन भी लेता है, मतलब सारी परमिशन ले लेता है जो उसको कॉन्टेक्ट की किस लिए परमिशन चाहिए और कैमरा की किस लिए चाहिए, और हम फटाफट अलाउ करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड हो, हमारा काम खत्म हो। क्या अलाउ करने के लिए बोल रहे हैं किसी ने सोचा ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी ऑनलाइन गेम की एप्लीकेशंस हैं जिसमें वो हमारी परमिशन लेता है। तो हमेशा जब भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उसको एक बार 2 बार चेक कीजिएगा कि किस किस चीज की परमिशन हम इसको दे रहे हैं, किस किस चीज पे हम इसको अलाउ कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो वो आगे ही नहीं बढ़ता जब तक हाँ, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप इस तरह के एप्लीकेशन ना ही लें, ठीक है। अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं वो हमें रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सब मुझे ये लगता है कि हम हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर हमारे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबका सब पिन नंबर सबने सेम ही रखा होगा, क्योंकि ये होता ही है कि कितने पिन नंबर हम याद करेंगे, है ना। फिर जो पासवर्ड रखते हैं वो हम अकाउंट्स के जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, प्लेटफॉर्म है, सब में हम ऑलमोस्ट सेम ही रखते हैं, ठीक है। बच्चों का नाम रख दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मतलब इस तरह की चीजें जो कि आसानी से कोई भी गैस कर सकता है। तो पासवर्ड जो है वो हमेशा ना स्ट्रॉन्ग रखिए और इंश्योर करिए कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो पासवर्ड है वो डिफरेंट हो। अगर इन केस आपका एक अकाउंट कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो अगर सेम पासवर्ड है तो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक है। इट्स ओनली अप टू यू कि आप अपने आप को कैसे सेफ रख रहे हैं। वही होता है ना, इतने कभी अगर आप किसी और के डिवाइस में अगर अपना मेल आईडी लॉगिन करते हैं तो इंश्योर करिए कि आप हमेशा उसे लॉग आउट करिए। अगर मान लो मैं यहीं पे अगर इंटरनेट एक्सेस करती हूँ और मैं अपना मेल आईडी लॉगिन करूँ यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा कि
जब मैं पासवर्ड डालती हूँ, जब वो ओपन होता है तो एक पॉपअप आता है कि क्या आप अपना पासवर्ड इसमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव रखना चाहते हैं। तो हम वो देखते ही नहीं है, हाँ सेव, अच्छा ठीक है, फटाफट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मान लो आप यहाँ से लॉग आउट करके चले गए हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मान लो दूसरा उसको लॉग इन कर रहा है, क्यों उसके पास आईडी तो है ही, तो वो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है, आपका मेल लॉगिन हो जाएगा और आपके मेल से कोई किसी को कोई डिफेम करने के लिए कोई मेल कर दे, कोई मनी एक्सटॉर्ट कर ले, कुछ भी कर ले, मतलब आपकी तरफ से ही मेल जाएगा तो सामने जो रिसीवर है उसको तो यही लगेगा ना कि इस पर्सन ने मेल करा है। तो हमेशा उसको फॉरगेट करिएगा, कभी सेव नहीं करिए अगर आप किसी दूसरे के डिवाइस में लॉग इन करते हैं। सेफ ईमेल प्रैक्टिस, डू नॉट रिप्लाई टू अननोन सेंडर। बहुत बार अननोन सेंडर की तरफ से हमें मेल आता है तो उसमें एक फाइल भी होती है, ठीक है। अननोन सेंडर आया, उसने एक फाइल में हमें कोई भी ऐसा मालवेयर हमें भेज दिया, हम उस फाइल को जैसे ही फोल्डर को डाउनलोड करते हैं तो हमारे जो सिस्टम है उसमें वो मालवेयर फोल्डर के साथ ही डाउनलोड हो गया, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मान लो कोई बैंक में ही काम करता है तो इस तरह का अगर कोई अननोन सेंडर की तरफ से मेल आया और उसने उस फोल्डर को डाउनलोड किया तो जैसे वो उसको ओपन करेगा तो एक पॉपअप आएगा रैंसमवेयर के लिए कि आपके जो डेटा था वो सारा इंक्रिप्शन में चला गया। फिर आपको कॉल आएगा कि इतना डिमांड करेगा, मतलब कि फिर आप अपने सिस्टम पे कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ वो पॉपअप ही रहेगा, वो जब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको पैसा नहीं दे देते। और कभी भी अगर इस तरह का इंक्रिप्शन अगर आ जाता है तो उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है, वो पैसे भी ले लेगा और वो फाइल भी डिक्रिप्ट नहीं करेगा। एम्स हॉस्पिटल का एक बार ऐसे ही डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन। मैं आप लोगों को ड्यूरिंग कोविड एक केस बताती हूँ कि 10th क्लास में एक बच्चा था, उसके बोर्ड एग्जाम थे और देखिए उसने क्या इंफॉर्मेशन डाली थी। जो एडमिट कार्ड होता है ना 10th का 12th का, उसने वो अपना एडमिट कार्ड ना स्टेटस लगा दिया था, ठीक है। जब उसने वो स्टेटस लगाया तो उसको 1 महीने बाद उसके पेरेंट्स को कॉल आता है कि अच्छा आप अंकित के मम्मा बात कर रहे हैं, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, इस क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और इसका ना मैथ्स में मार्क्स बड़े कम आए हैं, ठीक है। अब कोई भी पेरेंट्स अगर ये सुने कि बच्चे का नाम ले रहे हैं, स्कूल के बारे में बता रहा है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन को बता रहा है तो हमें लगता है कि अच्छा क्या, हाँ बताएं क्या करना है। वो कहते हैं कि आपके बच्चे का ना पूरा साल खराब हो जाएगा, इसके मैथ्स में ना मार्क्स बहुत कम है, तो आप 20,000 रुपीज ट्रांसफर कर दीजिए अगर आपने अपने बच्चे का 1 साल बचाना है। कोई भी पेरेंट्स अगर इस तरह का कॉल रिसीव करते हैं तो उसे यही लगता है कि अच्छा 1 साल खराब हो जाएगा, बिना ये सोचे समझे कि मेरा बच्चा तो मैथ्स में बहुत अच्छा है। उसके दिमाग में उस टाइम वो चीजें नहीं आती, उसको ये लगता है कि सामने वाले ने सारी तो इन्फॉर्मेशन बता दी, बच्चा इस स्कूल में इस क्लास में है। तो उन्होंने क्या करा, 20,000 रुपीज ना ट्रांसफर कर दिए थे और बाद में पता लगा कि जब उस बच्चे ने कभी स्टेटस लगाया था तो वहां से उसने वो सारे इन्फॉर्मेशन ले ली थी और उस इन्फॉर्मेशन का यूज उसने 1-1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है तब उसका यूज किया। तो देखिए कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करानी है, कहाँ किस चीज का मिसयूज हो सकता है, ये आपके अपने ऊपर है। कई बार हम समर वेकेशन में जा रहे होते हैं तो बच्चे ही स्टेटस लगा देते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ गोवा जा रहे हैं, ऑफ टू वाराणसी या कुछ भी इस तरह का हम स्टेटस अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह के स्टेटस से देखिए जो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए तो एक ये इजी हो जाता है कि हाँ अब आप पूरी फैमिली के साथ दिल्ली से बाहर हैं तो हो सकता है आपके घर में चोरी हो जाए। तो करना क्या है, ये भी नहीं बोलूंगी कि स्टेटस मत लगाइए, बट कहीं आप करंट में हैं, लाइव हैं तो आप उस तरह की चीजें पोस्ट ना करें। ये एक सेफ्टी मेजर्स है जो आप यूज कर सकते हैं।
डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स और लुक्रेटिव ऑफर्स। कोई भी अगर ऐसे ऑफर देता है कि इसके साथ ये मिल रहा है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहा है, ये कपड़ों के साथ ये मिल रहा है, मतलब एक लालच आपको दिया जाता है। इंसान मरता कहाँ है जब वो लालच में आ जाता है। फ्री में कोई चीजें मिल रही है, इसके साथ ये मिल रहा है, कोई लॉटरी निकल गई है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, पेरेंट्स ही हैं जो दे देते हैं। तो ऐसी चीजों से अपने आप को बचाना है हमने, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो पानी भी पैसों का मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ ये चीजें फ्री में कहाँ से मिलेंगी। ये मैंने आपको बताई थी कि अननोन जो अटैचमेंट है उनको आपने डाउनलोड नहीं करना है। सोशल नेटवर्किंग, अवॉइड रिवीलिंग टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन। जहाँ जैसे ये व्हाट्सएप वाला मैंने स्कूल के बच्चे का केस बताया, ऐसे कि अपने आप को जितना हो सकता है अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक ही रखिए। अपने आप को बहुत ज्यादा पब्लिक ना करें, ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं। रील वर्ल्ड जो है वो बहुत ही डेंजरस हो रखा है। लोगों में स्टेटस लगाने का, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाना, ठीक है, लाइक मिलना। अपने बच्चों को भी यही समझाइए कि फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने से कभी किसी को अच्छा डिप्लोमा या डिग्री या मार्क्स नहीं मिले हैं। आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि उनके इतने लाइक्स हो गए, उनके फॉलोअर्स इतने हैं, जबकि आप ये देखिए उन फॉलोअर्स का, लाइक्स का कहाँ यूज है। कभी किसी को कोई जॉब मिली है इससे? नहीं। तो ये चीजें आपने अपने बच्चों को बतानी है। बच्चे नहीं मानते। अब क्या करेंगे बताओ, बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। नहीं, देखिए अगर आप, जैसे मैंने बताया था पहले कि सुबह से अगर शाम तक आप उसे टिंडे वाली बात बोलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक चीज टाइम पे रेडी हो जाता है कि हाँ टिंडे खा लेता हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि वो आपके बच्चे हैं, एज अ पेरेंट्स आपने उनको बार बार चीजें बतानी है। अब जैसे बच्चे खाना नहीं खाता तो आप बोलते हैं ना कि खाना खा लो, बीमार हो जाओगे, खा लो। एक बार नहीं, आप 10 बार बोलते हैं। तो ऐसे ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपने उनको बोलना ही बोलना है। वो उसको फॉलो करते हैं नहीं करते वो उनके ऊपर है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाइएगा। कम्युनिकेट ओनली विद नोन पीपल। देखिए रियल वर्ल्ड और रील वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हम कितने लोगों से बात करते हैं। कोई अनजान अगर हमें मिलता है, रास्ता पूछता है, तो हम उससे बहुत लिमिटेड ही बात करते हैं कि उसने रास्ता पूछा, हमने डायरेक्शन बता दी और हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो रील वर्ल्ड है, सेम फॉर्मूला हमने रील वर्ल्ड में भी फॉलो अप करना है। अगर रील वर्ल्ड में हमें किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो ठीक है, मान लो आपने एक्सेप्ट कर लिया उसकी रिक्वेस्ट, तो वहीं तक रखिए, ठीक है, हाय हेलो। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में उसको बताए जा रहे हैं। होता यही है कि अननोन लोगों से हम इतनी ज्यादा बातें करते हैं उतनी हम अपने फैमिली मेंबर से नहीं कर रहे होते। नहीं, जेंट्स का मैं बताती हूँ सर आपको भी। लेडीज तो वैसे ही बदनाम है। नहीं, मतलब मैं जेंट्स का आपको बताती हूँ, मेरे पास केस स्टडी है, ठीक है, लास्ट ईयर ही हम लोगों ने उसको किया था। तो नहीं, आपने ऐसा करना है। मैं जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने नहीं करना है बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में। डू नॉट क्रिएट फेक प्रोफाइल। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे फेक प्रोफाइल बहुत बना रहे हैं। लड़के है तो लड़के का प्रोफाइल बना के फोटो लगा दिया, और ये स्कूल में बहुत ज्यादा चल रहा है। किसी दूसरे टीचर के बारे में बोलना, बच्चों के बारे में बोलना। उनको आप इस चीज के लिए समझा सकते हैं कि ये एक ऑफेंस है। अगर कोई इस तरह के ऑफेंस को रिपोर्ट करता है तो उस पर एक्शन होता है।
और देखिए जो बच्चे हैं वो सॉफ्ट टारगेट भी होते हैं और देखिए उनका फ्यूचर ब्राइट भी होता है। दूसरा क्या होता है, अगर इस तरह का एक फुटप्रिंट उनके ऊपर लग जाए, एक स्टेन उनके ऊपर लग जाए तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पता नहीं कैसे करते हैं बच्चे, अनपढ़ बच्चे भी कर रहे हैं, 5वीं 6वीं के बच्चे पढ़े। मेरी बेट की लड़की रोज नया प्रोफाइल, उसका नया अलग ड्रेस और अलग पहचाने ही जा रहे हैं। कोविड में हो गया ये तो अभी इतना ज्यादा ट्रेंड में हो गया है कि कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। चीजें हम अगर हम सारा दिन इसी तरह की चीजें देखेंगे तो उनका जो ग्रुप है ना, उनकी जो बातचीत है, आप सोच नहीं सकते 7th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे टीचर्स के लिए क्या कमेंट करते हैं। मतलब इतना शेमफुल है। स्कूल्स में जाके हमने साइबर अवेयरनेस के सेशन किए तो जो टीचर्स ने हमें कंटेंट दिखाया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना गंदा वो बोल रहे हैं टीचर्स के लिए। एक्चुअली कोविड में जब मोबाइल से स्टडी होने लगी ना, तब से ज्यादा हाँ, उनको एक फ्रीडम मिल गया। पेरेंट्स भी उनको कहीं रोक नहीं पाए। पढ़ रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि पढ़ रहे हैं, सारे टाइम वो ऑनलाइन होते थे तो उस टाइम पे ऐसे ग्रुप क्रिएट करे हैं लोगों ने, ठीक है, और फिर टीचर्स को डिफेम किया है, बच्चों को वो करा है। लेकिन ये एक सीरियस ऑफेंस है। अगर इसकी कंप्लेंट होती है तो फिर इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो बहुत ही मतलब हार्ड पनिशमेंट उसमें है। ऑफेंस वही लोग करते हैं जिनको कॉन्सिक्वेंस मालूम नहीं है वही करते हैं। नहीं, कई बार बस जस्ट वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंस। डू नॉट शेयर प्राइवेट पिक्चर्स टू एनीवन, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसमें जो सीनियर सिटीजन है वो बहुत ज्यादा मतलब कि साइबर विक्टिम बने हैं। अब आप लोगों को जैसे सर बता रहे थे अभी कि लेडीज ज्यादा करती है। मिस्टर शकील अहमद हमारे जामिया में थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्हें एक कॉल रिसीव होता है, ठीक है। तो वो जो अननोन सेंडर थी वो उनसे बात करती है, ठीक है। और वो इतने अच्छे तरीके से उसने बात करी तो जो सीनियर सिटीजन थे उनको ये लगा कि सामने वाली मेरा हालचाल पूछ रही है, आपकी तबीयत कैसी है। इस तरह की जब चीजें आई तो एक ट्रस्ट उन्होंने बिल्डअप कर लिया। तो वो बोलती है कि मैं यूएसए में रहती हूँ, ठीक है। 1.5-2 महीना बात करी, उसके बाद बोलती है कि आप तो इतने अच्छे हैं कि मुझे इंडिया आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो सामने वाला भी बड़ा खुश कि अच्छा मेरे को तो एक अच्छी फ्रेंड मिल गई है, ठीक है। तो 2 दिन बाद उनको कॉल आता है कि मैं इंडिया आ रही हूँ और अब मैं आपके लिए वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मैंने लिए हैं और मैं सेटल ही इंडिया में होना चाहूँगी। तो वो पर्सन अकेला था, उसके बच्चे दूसरी जगह पे सेटल थे, तो वो बहुत ही मतलब खुश हो गया। तो और वो जो लेडी थी उसके पास उन सर का सारा प्रोफाइल ऑलरेडी था कि ये इस जॉब से रिटायर्ड है, इतना इनके अकाउंट में पैसा है, मतलब वो पहले से सारे इंफॉर्मेशन लेके बैठी हुई थी। तो उनको एक दूसरा कॉल आता है कि हम कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैडम आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट और ऐसे डॉलर लेके आ रही हैं, तो कस्टम सर्विस के नाम पे आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 बार में उन्होंने 7.5 लाख रुपए उनको दे दिए। अब आप ये सोचिए कि 2 महीने में 7.5 लाख रुपए किसी को मिल रहे हैं और वो भी सिर्फ इस चीज पे कि उन्होंने बहुत प्यार से बात कर ली। तो सर जैसे बता रहे थे कि लेडीज ज्यादा वो होती हैं, तो सीनियर सिटीजन और जेंट्स इस तरह की केस स्टडीज बहुत आई हैं। तो जेंडर बायस ना होके मैं यही बोलूंगी कि आप खुद को अपने लेवल पे कैसे साइबर सेफ बना सकते हैं, इट्स ओनली अप टू यू। सारे सेफ्टी मेजर्स आपने अपनाने हैं। कुछ भी इस तरह का कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा है तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि क्यों, उसका पीछे का रीजन क्या हो सकता है जो ये इस तरीके से मुझसे बात कर रहा है।
जो प्यार से बात करते हैं वो सिर्फ घर वाले ही होते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। Don't meet a person alone whom you meet online only. अपने बच्चों को ये आप बता सकते हैं कि जो उन्हें ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, जिनसे वो ऑनलाइन मिले हैं और बातें कर रहे हैं, उनसे कभी भी वो ऑफलाइन ना मिले, ठीक है। और अगर बहुत ही अर्जेंसी है कि हाँ मिलना ही है, तो आप उनके साथ जाइएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं। जहाँ आप अपने आप को सेफ रख रहे हैं, वही ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को तो सेफ रखना ही है, साथ में बच्चों का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपको मैडम एक मिनट, ये एसीपी साहब शिवराज शर्मा जी टाइम निकाल के बड़ी मुश्किल से हमारे बीच आ गए हैं। मैं एक बार प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा इनका स्वागत करें। आज बहुत बिजी थे, वहाँ बहुत बुला था, लेकिन कैसे टाइम निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए आए, हमें ये मैडम के थ्रू बहुत कुछ हमें बता रहे हैं। मैं उनका हृदय से और इस बात से और ए ब्लॉक एसोसिएशन से बहुत बहुत कोई बात ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि आप लोगों ने जो पासवर्ड है वो हमेशा मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। कॉम्बिनेशन आप उसमें यूज कर सकते हैं अल्फाबेट का, अल्फा न्यूमेरिक का, ठीक है। और जो पासवर्ड आप रखेंगे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपना डीओबी या बच्चों का डीओबी या फिर कोई ऐसे मैरिज एनिवर्सरी वाली डेट जो इजीली क्रैक हो जाए, ऐसा आप ना रखें। मैंने सोच के एक जी जी सर, आपने बताया है कोई फौजी जो है एयरफोर्स में, मिलिट्री में आर्मी है या कोई एक्शन या कोई एक्शन मिनिस्ट्री में है, उनकी पोस्टिंग होती रहती है 3 साल के बाद। तो नेचुरली उनका जो सवाल होता है, दे वांट टू डिस्पोज सस्ता मिले या जैसे भी, अगर वो ऐड करते हैं तो आप कहते हैं वी शुड नॉट बिलीव, हो सकता है वो फ्रॉड हो या कुछ। और फैक्चुअल जो पोजीशन होती है उसका फिर कैसे पता चलेगा? मेरे पास फ्रिज है, टीवी है और बहुत सारी चीजें, मेरी पोस्टिंग हो गई तो मैं भी आई टू डिस्पोज 3 साल के लिए आई विल फॉरेस्ट सर्विस, 3 साल के लिए पोस्टिंग होगी, तो उसको फिर जेनरल हूँ या मैं नहीं हूँ, आपको कैसे पता? सॉरी देखिए सर बीच में थोड़ा सा सुमन जी का भी काफी समय से आप सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, थोड़ा सा बोल मैं कर देता हूँ। लेकिन जो आपने बात कही, एक आपने एक बीच में वर्ड बोल दिया सस्ते के चक्कर में। जहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ आपको नहीं जाना है। बस एक बात मान लो, एक बात तो सस्ता मिल रहा है, दूसरा जो भी आदमी आपको केवल और केवल इंटरनेट के या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर रहा है, अगर वो आपसे रेगुलर कॉल पे संपर्क में है, आप उसको रेगुलरली जानते हैं या किसी रेफरेंस के थ्रू जानते हैं, तो खूब आराम से डील करिए। आपकी सोसाइटी में बहुत लोग होंगे जिनके एमबीए में रिश्तेदार है, जिनके फौज में रिश्तेदार है, जिनकी पोस्टिंग होती है, अगर वहां से कोई रेफरेंस आता है कि साहब मेरा रिश्तेदार ट्रांसफर हो रहा है, वो करना है। अन्यथा ऐसे भी किसी भी कच्चे लालच में ना आए। आप जो सामान लेना चाह रहे हैं वो हो सकता है आपको अपनी लोकल मार्केट में 2 पैसे महंगा मिलेगा, लेकिन मिलेगा सेफ। जो OLX नाम की एक वो वेबसाइट चली थी, बहुत कॉमन हो गई थी, जस्ट डायल, आप सबने नंबर लिया होगा 222222 6 बार 8 बार वो उसे डायल करते थे, बहुत आसान नंबर था। आज जस्ट डायल और OLX सबसे अनरिलायबल साइट में आ गए। सबसे ज्यादा फ्रॉड अगर साइट के थ्रू हम कहें तो वो इसके थ्रू होता है। तो जो मैडम समझा रही है
वो ये बात है कि जो भी अगर फौजी है तो वो अपनी फौजी वाली वर्दी तभी पहनता है जब वो फौज से संबंधित काम कर रहा है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं ड्यूटी से आया हूँ, मैं यहाँ ड्यूटी में बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं बाद में इस वर्दी का प्रयोग करता हुआ कोई काम करता हूँ तो उसका औचित्य नहीं है। ये साधारण सी बातें हैं। इस वजह से, और जहां भी कोई भी चीज अगर आपको सस्ता वर्ड से पता लग रही है, हम लोगों की आदत है, हम डिस्काउंट की तरफ जाते हैं। हर आदमी को अच्छा लगता है डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन वो डिस्काउंट बार्गेनिंग से मिल जाए, आमने सामने बात करके मिल जाए, वो तब मिल जाए जब आप किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे जानते हो। ये सोशल मीडिया की जो जानकारी है, ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आपके पास मेरा ख्याल है शायद 1000 गुड मॉर्निंग आ जाती होगी कुछ लोगों के, इतने सर्कल हैं। उस 1000 गुड मॉर्निंग ग्रुप में किसी दिन ये कह के देखो मुझे 500 रुपए चाहिए, 999 गायब हो जाएंगे और एक वो करेगा यार पैसे तो 500 तो ज्यादा कर रहा है यार, देखिए जरा तेरे पास 1000 है तो मैं 500 भिजवा दूंगा। और आपके पड़ोसी के पास आप जाएंगे जिनसे आजकल बोलचाल हमारी सामान्यता बंद हो गई है, वो शायद एकदम 500 के 1000 दे देगा। भाई साहब ऐसी जब दिक्कत आ गई आपने मेरे को क्यों नहीं बताया? तो ये जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम है वो मत तोड़िए। ये नए वाले के चक्कर में कि मैं तो उसके थ्रू सामान दे दूंगा, ये वाला सस्ता दे जाएगा, फौजी है ट्रांसफरेबल होगा। ये कल्प्रिट्स जो है वो आपको एनालाइज कर रहे हैं, एक एक मिनट की मूवमेंट नोट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस परिवार में, जैसे आप सीनियर सिटीजन के जितने भी परिवार हैं उनमें वो देखते हैं कि बच्चे कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, जो लोकल चोर होता है। तो ऐसे ही ये साइबर चोर ये देखते हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है, तो इसलिए इन पे कभी रिलाई करें तो ज्यादा अच्छा है।